हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हमेशा की तरह मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए फाउंडेशन सीरीज लेकर आई हूँ आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट से रिलेटेड, जिसमें हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं और साथ के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं। और कुछ जो एग्जाम में किस तरीके के जो है हमें क्वेश्चंस या पैटर्न देखने को मिलेंगे उसको भी यहाँ पर हम देखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, जिन लोगों ने भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से जाए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आई होप आप लोगों ने अभी तक YouTube चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर भी लिया होगा। ये मेरा फाउंडेशन सीरीज हर अल्टरनेट डे सुबह के 9 बजे जाता है। तो अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो आपको यहाँ पर टाइमली नोटिफिकेशन मिलेगा और ये काफी ज्यादा जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है। हर एक जो मैं कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़ाती हूँ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोग इसका फायदा उठा सके। ठीक है, तो आज मैं यहाँ पर हमेशा की तरह एज यूजुअल बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेकर आई हूं, जो है हमारे मॉड्यूल बी का चैप्टर 5, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं रिपेमेंट पीरियड के बारे में। तो चलिए समझते हैं कि रिपेमेंट पीरियड क्या होता है। और इससे ना एग्जाम्स में आपको क्वेश्चंस देखने को मिले होंगे। कभी कभी एग्जाम्स में आपसे पूछ लेता है रिपेमेंट टाइम पीरियड पर्टिकुलर लोन का। तो अगर आपको यहाँ पर रिपेमेंट टाइम पीरियड के बारे में पता होगा तो आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए आज हम यहाँ पर उसको समझते हैं कि क्या होता है रिपेमेंट टाइम पीरियड और कैसे ये हर टाइप्स ऑफ लोन के लिए वेरी करता है। ठीक है, तो यहाँ पर रिपेमेंट टाइम पीरियड के बारे में मैं बता दूं क्या होता है। इसका मतलब होता है कि वो टाइम पीरियड जिसके बीच में बोरोवर्स को अपना जो लोन होता है वो पे करना पड़ता है। यानी कि ये मैंडेटरी होता है कि उस टाइम पीरियड के बीच में यहाँ पर जो बोरोवर्स हैं अपने लोन को रिपे कर दें। ठीक है, और ये वेरी करता है टाइम पीरियड टाइप्स ऑफ लोन्स के हिसाब से कि किस टाइप का लोन है, किस टाइप का लोन आपने लिया है, उसके हिसाब से जो है टाइम पीरियड यहाँ पर वेरी करता है। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन से लोन का क्या टाइम पीरियड होता है, रिपेमेंट टाइम पीरियड यहाँ पर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पर्सनल लोन का 3 से 5 साल का होता है रिपेमेंट टाइम पीरियड। इसके अंदर में जो है बोरोवर को क्या करना पड़ता है, अपने लोन को रीपे करना पड़ता है जो लोन उन्होंने बैंक से लिया है। सिमिलरली अगर मैं व्हीकल और ऑटो लोन की बात करूं तो 5 से 7 साल के बीच में होता है। और यहाँ पे हाउसिंग लोन देखोगे तो हाउसिंग लोन का सबसे ज्यादा जो है यहाँ पर रिपेमेंट टाइम पीरियड है, यानी कि 5 to 30 ईयर्स। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये जो है ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम में आपसे यहाँ पर पूछ सकता है कि व्हीकल लोन के रिपेमेंट पीरियड क्या होते हैं। तो अगर आपको पता होगा तभी तो आप इस सवाल का जवाब दे पाओगे। तो इसलिए आपको जो है ये तीनों को अच्छी तरीके से याद कर लेना है कि किस लोन का क्या रिपेमेंट टाइम पीरियड होता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो आपको इसको याद रखना है। अब यहां पर मैं बात करूंगी एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में जिसको हम बोलते हैं फॉयर, यानी कि फिक्स्ड ऑब्लिगेशन टू इनकम रेशियो। ये क्या होता है, बैंक क्यों इसका यूज करती है और कौन है जो फॉयर का यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर सारी चीजें अभी हम क्लियर करते हैं। तो फॉयर जो होता है बैंक्स यूज करती है ये इंश्योर करने के लिए कि जो बोरोवर्स हैं अपने लोन्स का इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद उनके पास जो है एनफ और सफिशिएंट मनी बचे जो उनके लिविंग स्टैंडर्ड को जीने में हेल्प करे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो लोन का इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद उनके पास जो है पैसे ही ना बचे। ठीक है, और ये कौन यूज करते हैं, तो आप देखोगे जितने भी सैलरी पर्संस होते हैं, यानी कि जिनकी रेगुलर बेसिस पे सैलरी आती है, वो लोग जो है उनको अगर लोन लेना होता है तो यहाँ पर बैंक फॉयर का यूज करती है। अब यहाँ पर जो है क्यों बैंक फॉयर का यूज करती है, तो ये हेल्प करता है लोगों को प्रिवेंट करने में फ्रॉम डेब्ट, कि आप ज्यादा से ज्यादा लोन ना लो। ठीक है, मतलब जितनी आपकी सैलरी है कोशिश करें कि उसी हिसाब से आप चलो और उतना ही आप लोन लो। अब ये फॉयर कैसे निकालते हैं, तो यहां पर आप देखिए एग्जाम्पल से आप समझिए। कोई पर्सन है ए, उसकी जो नेट सैलरी है यहाँ पर
50,000 की है, ठीक है, 50,000 सैलरी है, और उनका जो इंस्टॉलमेंट है लोन का, उन्होंने लोन लिया और उनका इंस्टॉलमेंट जा रहा है हर महीने 20,000 का। तो यहां पर फॉयर कितना निकल के आएगा, तो आपके जो ऑब्लिगेशंस होते हैं, यानी कि जो 20,000 है, उसको जब आप डिवाइड कर देते हो नेट आपका जो सैलरी है यानी कि 50,000 से, तो आपका फॉयर निकल के आ जाता है, यानी कि 0.04 विच इज 40%। तो अब बैंक जो है इस तरीके से यूज करती है इस फॉयर मेथड, इस मेथड का, फॉयर का यूज करती है बेसिकली, ताकि वो चेक कर सके कि बोरोवर्स के पास इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद एनफ मनी हो, ताकि वो अपने जो लाइफस्टाइल को जी सके और उसका लाइफस्टाइल यहाँ पर अफेक्ट ना हो, ठीक है। यानी कि आप देख सकते हो कि मिनिमम नेट टेक होम पे, यानी कि इतना आप पे कर सको और कुछ जो है आप अपने घर पे भी ले जा सको। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी सैलरी है 50,000 और हर महीने आप इंस्टॉलमेंट भर रहे हो 40,000, तो ये काफी ज्यादा क्या होता है, रिस्की होता है। तो इसलिए बैंक क्या करती है, फॉयर का यूज करती है टू इंश्योर कि जो हमारा बोरोवर है वो डेप्थ में ना चला जाए, राइट। तो ये होता है फॉयर। अब फॉयर से रिलेटेड आपको प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस देखने को मिले होंगे। तो इसमें क्वेश्चन आपको किस तरीके से बना सकता है, या तो आपसे पूछ सकता है कि फॉयर हम क्यों यूज करते हैं, यानी बैंक फॉयर का यूज क्यों करती है, कौन है जो ज्यादातर जो है फॉयर का यूज करते हैं, ठीक है, और इसमें क्या फायदे हो सकते हैं एक कस्टमर को अगर बैंक फॉयर का यूज करती है। तो कुछ इस तरीके के आपको इसमें क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो चलिए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे ना उसको यहाँ पर देख लेते हैं। आपसे प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था, व्हाई डज अ बैंक कैलकुलेट फिक्स्ड ऑब्लिगेशन टू इनकम रेशियो, यानी कि क्यों बैंक कैलकुलेट करती है फॉयर को। अभी मैंने आपको बताया कि क्यों बैंक फॉयर यूज करती है, सवाल यही पूछा गया है। ऑप्शंस आप देख सकते हैं, पहला है आपका टू इनकरेज एक्सेसिव बोरोइंग, दूसरा है टू इंश्योर अ मिनिमम नेट टेक होम पे इज मेंटेन्ड आफ्टर लोन रिपेमेंट, उसके बाद है टू इंक्रीज इंटरेस्ट रेट ऑन लोन, और आपका लास्ट है टू एक्सेस द बोरोवर्स क्रेडिट हिस्ट्री। तो मैंने आपको क्या बताया था कि इतना आप पे, जितना भी आप बोरोवर पे करे तो बैंक इंश्योर करती है कि उसके पास एनफ मनी बचना चाहिए, सो डैट उनका जो है बोरोवर का लाइफस्टाइल यहाँ पर ना अफेक्ट हो। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर आपको मैं एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देने वाली हूँ, उस प्रैक्टिस क्वेश्चन का आप सभी से मुझे कहाँ पे जवाब चाहिए, एज यूजुअल कमेंट सेक्शन में मुझे आप लोगों से जवाब चाहिए। तो जो लोग भी मेरे इस फाउंडेशन सीरीज को एक्टिवली देख रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करो। ये सारी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। आपको एग्जाम देना है, आपको जैब एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो आपको यहाँ पर अटेंटिव होके सारी चीजों को देखना पड़ेगा, क्वेश्चंस को आपको समझना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, और कमेंट सेक्शंस में भी लिखने पड़ेंगे, ताकि मैं भी समझ पाऊं कि कौन कौन से लोग हैं जो इतनी एक्टिवली और अच्छी तरीके से जो है जैब एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरा जो क्वेश्चन है मेरा, विच टाइप ऑफ लोन यूजुअली हैज अ रीपेमेंट पीरियड ऑफ 3 to 5 years। आपके पास ऑप्शंस है, पर्सनल लोन, व्हीकल लोन, हाउसिंग लोन और एजुकेशन लोन। मैंने आपको रिपेमेंट पीरियड के बारे में बताया है। अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे देना है। आप लोगों को कोई भी कोर्स रिलेटेड जानकारी लेनी है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। अगर कोई यहाँ पर पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो आप हमें मेल भी कर सकते हो, hello@edutap.co.in पे। और इसी तरीके से आप लोग मोटिवेटेड रहो, पढ़ाई करते रहो। मिलेंगे फिर से इसी तरीके से छोटे से कॉन्सेप्ट के साथ, जो कि काफी ज्यादा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होएगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच।